अच्छा, आप लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई का बात करते हो, हिरमा दादा के साथ कब तक थे आप? रात रात में आ गया था, उसके बाद में पता करके अच्छा, तारमेटला में थे आप? पुलिस लोगों का ऐसा रोड में ऐसे रोड है ना, जब आप आत्मसमर्पण किए हिरमा दादा को बताए थे? उन लोग को पूरा के छुपाएगा ना उन लोग को। तो समर्पण करने के बाद कभी पार्टी से कोई खबर उबर आया? गांव वाले को साइड में जंगल जंगल के गया था मैं। अब तो नक्सलवाद खत्म हो गया लगता है। तारमेटला और एक आप बोले जीरमगढ़ में खत्म हो गया क्या पता नहीं है। तो उसी की बात कर रहे कि दूसरा बात कर रहे? तो हिरमा सबसे फ्रंट में रहता था, मुठभेड़ होता था, प्लानिंग कैसे करता था हिरमा? सबसे आगे ही रहता था क्या? मनीष कुंजा में बयान दिया है कि कभी जल जंगल जमीन के लिए लड़े नहीं। जल जंगल जमीन के लिए अगर लड़ते तो फिर इतना बड़ा बड़ा कारखाना कैसे खुल जाता? इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिण बस्तर के कोर इलाके में, हिरोली क्षेत्र। काफी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता था। बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। संसद भवन से गृह मंत्री अमित शाह ने भी घोषणा कर दिया और प्राय देखा गया कि अधिकांश जितने बड़े नेता थे, सीसी मेंबर हो, डीबीसीएम हो, दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर हो, सभी ने आत्मसमर्पण किया। इस वक्त मैं हिरोली पंचायत में हूँ और हिरोली पंचायत में एक शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो नक्सलियों के नंबर 1 बटालियन का सदस्य था, हिरमा के साथ काम कर चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी ज्वाइनिंग नक्सली नेता गणेश यूके के सामने हुई थी। एक हमारे साथ है हांदा भाई। हांदा भाई से चर्चा करेंगे। हांदा भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे हो? अच्छा, नक्सल संगठन में कब से जुड़े थे आप? 2008 में। किसके साथ जुड़े थे? विनोद दादा का ही बद्रू क्या माने बद्रू के साथ में। बद्रू के साथ किए, विनोद दादा के साथ की। और गणेश जी के उसमें था, उसके साथ में काम किए। सबसे लंबा समय आप किसके साथ काम किए? लंबा समय क्या हुआ हिरमा दादा के साथ। हिरमा दादा के साथ किए। हिरमा दादा के साथ कब तक थे आप? कौन से सन तक थी? 2009 से 2025 तक। यानी कि समर्पण से पहले भी आप हिरमा दादा के पास, हिरमा दादा के साथ में आत्मसमर्पण किया। जब आप आत्मसमर्पण किए हिरमा दादा को बताए थे कि मैं समर्पण करने वाला हूँ? नहीं किया। चुपके से किए। क्यों किए समर्पण? क्या था कारण? मैं तो बीमार से रहने वाले थे, इसके बाद में नहीं सकेगा बोलने से तो मैं चलान होने के बाद में ऐसा घर में रहने के बाद ऐसा रहते हैं बोलने। तो कहाँ पे किए समर्पण? भद्राचलम में किए। कितने लोग समर्पण किए आप लोग? 9 जन का। 9 लोग किए। कौन कौन नेता थे उसमें जो समर्पण करवाए थे उसमें? उस समय तो 27 लोगों का नहीं, मिलिट्री दल नंबर 1 बटालियन के सभी थे। 2025 में। तो आत्मसमर्पण जब किए तो आपको इस बात का डर नहीं था हिरमा दादा को पता चलेगा, हिरमा दादा गुस्सा होगा? नहीं डरता। अच्छा, समर्पण करने के बाद कभी पार्टी से कोई खबर उबर आया? नहीं आया। कोई परेशान नहीं किए? अब तो नक्सलवाद खत्म हो गया लगता है। पता होने से क्या मालूम, पता नहीं सर। आप जैसे अब नक्सल संगठन से आप जुड़े थे तो आपको क्या लग रहा है लगातार जितना आत्मसमर्पण हो रहा है, अब बस्तर में नक्सलवाद है? नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या पता नहीं है। तो अलग अलग देश में गया था मैंने, तो क्या नहीं चाहिए। कौन से एरिया में काम किए हो सबसे ज्यादा? मैं चौबले को पामेर किस्ताराम एरिया में। पामेर, किस्ताराम, जयगढ़, गोलापल्ली जो इलाका है पूरा। तो यहाँ से आप तो हिरोली के हो, हिरोली से फिर उधर कैसे चल दिए? उन लोग को बदली किया मैंने, ये बद्रू बदली किया। बद्रू बटालियन के गया मैंने, उनको बड़ा संख्या में गया, उसके साथ में काम करने बोलने के वो बद्रू को भेज दिया। तो बद्रू बाहर से देवा, अच्छा, बाहर से देवा के साथ भी काम किया? और इधर पहले मैं दोस्त के साथ में मिलता है। तो क्या सोच के नक्सल संगठन जुड़े थे? क्या क्यों जुड़े थे नक्सल संगठन के साथ? एकदम पता है, छोटा रहते हैं उन लोग को क्या जानता नहीं मालूम था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नक्सल संगठन के साथ जुड़े हो, 2008 से आप जुड़े हो, कौन कौन से घटना में शामिल थे बड़े?
बड़े ताड़मेटला, पिड़मेल, बुरकापाल, एराम, टेटम, टेकलगुड़ा, जीरंगाटी। जीरमघाटी में थे? हाँ, हाँ हाँ हाँ, जीरमघाटी। और बेजी, भेजी भेजी मुठभेड़ में भी शामिल थे। हालांकि बेजी और क्या नाम अच्छा, कौन सा हथियार रखते थे आप? हाँ? एसएलआर, एसएलआर रखते थे। एसएलआर का ट्रेनिंग उनिंग कहाँ लिए थे? उधर ही थे। वही कौन सिखाया? वही इल्म दादा को सीखा है। इल्मा दादा सिखाया। हाँ। अच्छा, एक बार बताओ कि तारमेटला घाट, अब जितने भी घटना हो रहे सब बड़े घटना है नक्सल संगठन का। तारमेटला और एक आप बोले जीरम घटना। जीरम घटना के बारे में ये बताया जाता है कि इसमें जो षड्यंत्र था, कोई राजनीतिक दल के लोग जो है आप लोगों को सुपारी दिया था, तो क्या जीरम घटना हुआ कैसे था, क्या हुआ था? जीरंगाटिया। हाँ वो पहले पुलिस लोगों को रात में आया गया था, उसके बाद में पता करके उन लोग को, गांव वाले लोगों को मिल सा रहे थे ना, उन लोग को बोल देते कि मैं तो मैं सुबह गया था मैंने, उसके बाद में तो उसको गांव में तो पता करके उन लोगों को हमला किए। उसमें महंत कर्मा की मौत हुई थी, बड़े विद्याचरण शुक्ल हुआ था। तो मुठभेड़ जब चल रहा था जीरम घटना का, तो फ्रंट टीम में थी कि क्या में, कौन सा टीम में, बैकअप पार्टी थे? जीरम घटना याद है ना, महंत कर्मा कहाँ हुआ? दरभा वाला ना? उसी की बात कर रहे कि दूसरा बात कर रहे हो जिसमें महंत कर्मा शहीद हुए थे? वो पहले अच्छा, जीरम घाटी को पहले क्या था ना, जीरम घटना में तो महंत कर्मा शहीद हुए ना। तो उस घटना में शामिल थे कि दूसरा कोई घटना में? और दूसरा घटना में थे। अच्छा, तारमेटला में थे आप? तारमेटला में हुआ क्या था? तारमेटला घटना में कितने जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के? 76। वो घटना कैसे, आप लोग किस प्रकार से प्लानिंग बनाए थे, क्या हुआ था? उसको प्लान बनाने से कौन, पुलिस लोगों को दिन रोज को आना जाना किया था, और मैनपुर गाड़ी में क्या आना जाना किया था, वो तो पैदल के जाने का क्या था, उसके देखते देखते दिन रोज का दिखा रहते हैं। रेकी किया था मैंने। कितना दिन रेकी किए? और 1 हफ्ता को रेकी किया था। तो डेली सीआरपीएफ आना जाना करती थी? तो उस मुठभेड़ में कितने लोग थे आप लोग, कितने लोग नक्सली, कितने नक्सली लोग थे शामिल? 100-150 थे। तो क्या हुआ था, क्या सीआरपीएफ वाले लोग को चारों तरफ से कैसे घेरे, क्या हुआ, क्या था? उन लोग को पुलिस लोग को, हाँ, पुलिस लोग को ऐसा रोड में, ऐसे रोड है ना, इधर से जंगल के गया था। उसको एक गाड़ी का मैनपुर का रोड का गया था मैंने, उसके मैनपुर के बम लगा के रोड का बीच में। उसके बाद में मैनपुर गाड़ी आने के बाद में तो उड़ा किया था मैंने। मैनपुर गाड़ी मतलब एंटी लैंडमाइन? एंटी लैंडमाइन गाड़ी नहीं, तो मुठभेड़ तो खेत के बीच हुआ था ना, जंगल में, खेत में हुआ था ना, वहाँ एंटी लैंडमाइन कहाँ गया था? उधर के गया था मैंने वो गाड़ी में। अच्छा, तो उसमें नक्सली कितने मारे गए थे? 8 नक्सली मारे गए थे। कितना हथियार लूटे थे आप लोग? 75 बंदूक गया। 76 बंदूक का। तो आप जब मुठभेड़ हो रहा था तो पहले से आप लोग रेकी कर लिए थे? कितने दिन पहले से रेकी कर रहे थे? 1 हफ्ता लगातार लोग आना जाना कर रहे थे, तो उन लोगों को पता ही नहीं चला कि नहीं किया। कितने देर मुठभेड़ चला? नहीं हुई मुठभेड़, कितना देर चला? 1 दिन का। मतलब कितना घंटा लगा? उधर से भी कोई घंटा है, 2 घंटा 3 घंटा होगा। 2-3 घंटा चला। उन लोग का बैकअप पार्टी नहीं आ पाया। तो बैकअप पार्टी को रोकने के लिए भी कुछ आपके पास नक्सली थे क्या, टीम था? रहते थे बैकअप पार्टी को रोकने के लिए।
तो क्या कैसे हुआ था उनको, क्या बीच खेत में जो मैं जो देखा था, खेत के बीच में सब जवान लोग आके फंसे थे, हाँ तो वो तो मेड़ मेड़ में थे, तो कैसे कैसे मारे उनको, कैसे गोलीबारी उनको लगा, क्योंकि मेड़ में थे, सब छुपे हुए थे, वहां पे कैसे गोलीबारी चला? उन लोग को पूरा के छुपाया गया ना, उन लोग को नक्सल वाले लोग को छुपा था। हाँ आपको जार जार के छुपाता है ना, जंगल में रहता है ना, हाँ हाँ हाँ। उसके में छुपाता के उसके पुलिस को सामने आने के बाद में तो फायरिंग शुरू करे थे। अच्छा, चारों तरफ से आप लोग घेर लिए थे, हाँ तो उसमें कुछ लोग सरेंडर भी कर रहे थे क्या, कौन? पुलिस वाले? कुछ लोग सरेंडर नहीं किए, नहीं किया। लड़ाई कर रहे थे लोग, लड़ाई किया। तो लोग लड़ाई, एक भी नहीं बचे थे इसमें मुठभेड़ में? और कौन कौन से टेकलगुड़ा में भी थे शामिल? हाँ अच्छा, टेकलगुड़ा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि टेकलगुड़ा घटना जब हुआ था, सीआरपीएफ के जवान जब शहीद हुए थे, तो हिरमा जो है पुलिस को चैलेंज किया था कि आओ हम लोग यहाँ पे, ऐसा बहुत हल्ला हुआ था, ये सही है कि गलत है? वायरलेस सेट में पुलिस को धमकी देता था कि आओ हम लोग हैं टेकलगुड़ा में, ऐसा सही है कि गलत है? तो पता नहीं चल रहा है, तो उन लोगों को भी पहले तो पता करके उन लोगों को गांव वाले को साइड में जंगल के गया था मैं। उसके बाद में तो पहले मुठभेड़ में होगा फर्स्ट, उसके बाद में को उसको पहाड़ी में चढ़ा था, उसके बाद में पूरा पुलिस लोगों को चढ़ा पहाड़ी में गया था मैंने, तो पूरा घेरा करते हो पहाड़ी। अच्छा, वो तो बहुत दूर तक उन लोग को भगाते भी लाए थे बोलते पुलिस वाले को, सही है क्या? वो भगाता है, भगा के लाए हैं। हाँ, भगा। उसके बाद टेकलगुड़ा में आके सभी लोग खेत में फंसा के मारे। हाँ। अब साधारण जिंदगी जी रहे हो, पहले जंगल में था, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा जिंदगी अच्छा है? यही ऐसा रहने की व्यवस्था है। ऐसा रहना अच्छा है। अच्छा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा क्या लगता है, खत्म हो गया? क्या पता नहीं, पता नहीं चल रहा है, पूरा लगातार इतना आत्मसमर्पण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अब क्या लग रहा है आप लोग को, नक्सलवाद खत्म हो गया कि बचे हैं कुछ? पता नहीं है, मैं तो नहीं जानता हूँ, लोग खत्म हो गया तो नहीं है। अच्छा, आप लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई का बात करते हो, और मनीष कुंजा में बयान दिया है कि कभी जल जंगल जमीन के लिए लड़े नहीं, जल जंगल जमीन के लिए अगर लड़ते तो फिर इतना बड़ा बड़ा कारखाना कैसे खुल जाता? तो मनीष कुंजा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? हाँ पता नहीं बात है। अब कैसे जिंदगी, अब क्या करोगे, अब क्या करते हो आप लोग? अब तो खेती कम करते हैं, अब जल जंगल जमीन के लिए नहीं लड़ना है, नहीं लगता। नहीं लड़ना है, आम जिंदगी जीना है। अगर जिंदगी में ही रहे तो ये जंगल बचेगा लगता है? नहीं पता। और बताओ कि लगभग कितने साल आप जुड़े थे, पढ़ाई लिखाई कहाँ की आपने? उसके जंगल में रहते हैं, जंगल में पढ़ाई लिखाई की। अब कुछ पढ़ाए थे, कुछ नहीं पढ़ाए। कोई ऐसा मुठभेड़ है जिसमें तुम फंस गए थे या कुछ हुआ था, पुलिस हावी हो गया था, ऐसा कोई मुठभेड़ है, याद है? अभी तक जितना मुठभेड़ हुआ है उसमें टोटल मिलाए तो कितने जवान शहीद हुए होंगे? इतना जैसे तारमटला में 76, फिर आपका टेकलगुड़ा में लगभग 29-30 लोग हुए थे, ऐसे तो बहुत सारे घटना आप बता रहे, बुरकापाल बोल रहे हो, 200-250 नक्सली तो 200-250 पुलिस के जवान तो शहीद हुए होंगे इसमें। क्या पता नहीं पता। आत्मसमर्पण किए, कितना पैसा मिला? 4 लाख मिला है, लेकिन तो 1 लाख में नहीं मिलता है, 3 लाख तो मिलता है। 4 लाख था, 1 लाख मिला। अच्छा, आप नंबर 1 बटालियन का सेक्शन कमांडर थे। हाँ 4 लाख रुपये आपका इनाम था, 3 लाख मिला, 1 लाख अभी तक नहीं मिला। हाँ, क्या बोले, कब देंगे बोले? तब मैं बाद में दूंगा, बाद में दूंगा बोले, अभी तक नहीं दिए। हाँ। तो अब आप साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं, यही ठीक है। ये ठीक है। अब जल जंगल जमीन को बचाने वाला लड़ाई नहीं करना है, नहीं, खेती बाड़ी करना है। हाँ, खेती। तो ये थे हांदा भाई, जो नक्सल संगठन के साथ लगातार जुड़े रहे, 2008 से नक्सल संगठन के साथ जुड़े। पापाराव से मिले कभी? कभी कभी मिलेगा, तो कभी कभी वो अलग टीम से है ना। दामोदर के ऐसे मिलते हैं, वो तो अलग से टीम। रामचंद्र रेड्डी नहीं थी, सुजाता, और सुजाता का मिलते हैं ना। अच्छा, देवा के साथ थे? और देवा के साथ में, दादा के साथ में, तो
तो हिरमा सबसे फ्रंट में रहता था, मुठभेड़ होता था, प्लानिंग कैसे करता था हिरमा? सबसे आगे वही रहता था क्या? वही तो प्लान करने, वही प्लान करता था। वही तो इरम दादा का ये सिलेंडर हो गया बाहर से देवा, हाँ, और सिलेंडर होने का वो केसा, हाँ, हाँ। और कैसा भी सिलेंडर कर दिया मालूम है ना? हाँ, हाँ, और इर्रा इर्रा, और सिलेंडर किया मैं हाँ, हाँ, हैदराबाद में। हाँ, हाँ, हाँ। देवा के साथ कौन कौन सा मुठभेड़ में शामिल रहे हो आप? और हिरमा के साथ? तो अब नक्सल संगठन से पूरी तरीके से आप मोह भंग हो चुका है, नक्सल संगठन के साथ नहीं जुड़ना है, पार्टी उटी करना है, चुनाव लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। तो ये हांदा दादा थे, जो कामरेड हांदा के नाम से जाना जाता है, और लगातार नक्सल संगठनों से 2008 से जुड़े थे, 2025 में समर्पण किए। लगभग 18 साल तक नक्सल संगठन के साथ जुड़े, 14-15 साल तक नक्सल संगठन के साथ जुड़े रहे, और नंबर 1 बटालियन में सेक्शन कमांडर के रूप में काम किए। कई महत्वपूर्ण, कई बड़े घटनाओं में शामिल रहा, जिसमें फोर्स के जवानों को काफ़ी नुकसान हुआ, हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए। आज मुख्य धारा में जुड़ गए, मुख्य धारा में रहकर खेती बाड़ी कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि नक्सलवाद बस्तर से, अब नक्सलवाद खत्म हो गया, अब नक्सली और पनपेंगे तो नहीं? क्या मालूम, पता नहीं पता। यानी कि अब बिल्कुल नक्सल संगठन से हाथ तौबा कर लिए, और नक्सल संगठन से पूरी तरीके से दूरी बना लिए, गांव में रहते, गांव में रहकर खेती बाड़ी कर रहे हैं। आपको अगर इस प्रकार और अन्य इंटरव्यू देखना है तो लेंस को जरूर फॉलो करें। मैं बप्पी राय, द लेंस, सिरोही। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।